आज हम लोग यूपीएसआई दरोगा के पिछले वर्ष एग्ज़ाम में पूछे गए सामान्य हिंदी के क्वेश्चंस को याद करेंगे और इसके आधार पर हम अपने आगामी होने वाले यूपीएसआई दरोगा के एग्ज़ाम की तैयारी को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। ये हम लोगों का 16 नंबर का प्रीवियस सेट है। इसके पहले हम लोगों ने 14 प्रीवियस सेटों को याद कर लिया है, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ये पेपर हमारे एग्ज़ाम में 19/12/2017 को प्रथम शिफ्ट में पूछा गया था। तो आइए हम लोग सामान्य हिंदी के पहले क्वेश्चंस को याद करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए वाक्यों में से सही वाक्य बताइए। तो हम लोग का 4 विकल्प दिया गया है। पहला विकल्प है, उनका अंग अंग काटा गया, उसका अंग अंग काटा गया, उनके अंग अंग काटे गए, उसके अंग अंग काटे गए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा दूसरा, उसका अंग अंग काटा गया। ये हम लोग का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं, विद्वान का स्त्रीलिंग बताइए। तो विकल्प है विद्वान, विदुषी, होशियार, ज्ञानी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा दूसरा। कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा, विदुषी। विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होता है? विदुषी होता है। क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं, विवक्षा अलंकार को दूसरे किस नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग का विकल्प है पूर्णोपमा अलंकार, लुप्तोपमा अलंकार, प्रश्न अलंकार और पुनरुक्त प्रकाश अलंकार। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फोर्थ, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के नाम से विवक्षा अलंकार को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। जब किसी कथन में अत्यंत आदर के साथ एक शब्द की अनेक बार आवृत्ति हो, वह विवक्षा अलंकार होता है। हम लोग का विवक्षा अलंकार की परिभाषा होता है, जब किसी कथन में अत्यंत आदर के साथ एक शब्द की आवृत्ति बार बार होती है, उसे हम क्या कहते हैं? विवक्षा अलंकार कहते हैं। तो इसलिए हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं, मधुशाला किसके द्वारा रचित है। मधुशाला किसके द्वारा रचित है? तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 का विकल्प है महादेवी वर्मा, मैथिली षणगुप्त, हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रानंद पत्न। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। क्या हो जाएगा? हरिवंश राय बच्चन हो जाएगा। हरिवंश राय बच्चन उत्तर छायावादी काव्यधारा के कवि हरिवंश राय बच्चन जी को ही माना जाता है। हरिवंश राय बच्चन जी ने 1935 में मधुशाला की रचना की थी। हरिवंश राय बच्चन जी को उत्तर छायावादी काव्यधारा का कवि माना जाता है। इनकी और भी रचना है, हरिवंश राय बच्चन जी की और भी रचना है, जो आप लोग याद कर लीजिए। इनकी रचना का नाम है मधुशाला, मधुबाला, दो चट्टानें और निशा निमंत्रण, क्या भूलूं क्या याद करूं, खादी के फूल। ये सब किनकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। को विकल्प 1 दिया है महादेवी वर्मा, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो इनकी भी रचना को आप लोग याद कर लीजिए। महादेवी वर्मा की रचना का नाम है दीपशिखा, निहार, रश्मि, नीरजा। महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। तो इनके बारे में भी आप लोग याद कर लीजिए। मैथिली षणगुप्त दिया है, मैथिली षणगुप्त जी की रचना का आप लोग याद कर लीजिए। इनकी रचना का नाम है भारत भारती, यशोधरा, साकेत, जयद्रथवध और पंचवटी। यह सब किसकी रचना है? मैथिली षणगुप्त जी की रचना है। सुमित्रानंद पत्नी की रचना का याद कर लीजिए, पल्लव, चिदम्बरम, गुंजन। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, अब दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेले में गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग का पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं, अब राघड़ी बोली कहाँ बोली जाती है। राघड़ी बोली कहाँ बोली जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा दूसरा, हरियाणा में। कहाँ बोली जाती है? ये हरियाणा में बोली जाती है। ये जो राघड़ी बोली हम लोगों का, यह बोली मालती और मड़वारी की मिक्स बोली होती है, मतलब मिश्रित बोली होती है। कहाँ कौन कौन सी? मालती और मरवाड़ी की राघड़ी बोली जो होती है। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं, अब जमीन पर पैर न पड़ना, इस मुहावरे का सही अर्थ बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, अभिमानी होना। क्या होना? अभिमानी होना। क्वेश्चन नंबर 7 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग का दिया गया है,
खालिस्तान है मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, विद्यापति जी। कौन है? विद्यापति जी मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का हम लोग का पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं, हानि का विलोम खालिस्तान है। तो हानि का विलोम क्या हो जाएगा? आप लोग को पता ही होगा, लाभ। हानि का क्या होता है? लाभ होता है। क्वेश्चन नंबर 9 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं, इनमें हाथी का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा पहला, हस्त। हस्त जो होता है वो हाथ का होता है, हाथी का नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 10 का हम लोग का पहला विकल्प सही हो जाएगा। करी, दंती, हस्ती, ये तीनों क्या हैं? हाथी के समानार्थी शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं, घर की आय का हिसाब माँ ही रखती है। आय का विलोम खालिस्तान है। तो आय का विलोम क्या होता है? व्यय होता है, आप लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं, दिए गए वाक्य में से सही वाक्य बताइए। दिए गए वाक्य में से सही वाक्य बताइए। तो विकल्प है हरीश सज्जन। विकल्प हम लोग को दिया गया है हरीश सज्जन आदमी है। दूसरा विकल्प है हरीश सज्जन व्यक्ति है। हरीश सज्जन है, हरीश सज्जन पुरुष है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का हम लोग का सही आंसर जो है, हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, इसका आंसर आप लोग बताइएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं इनमें से, अब इनमें जल का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 13 में जल का समानार्थी शब्द 3 ठो दिया है, 1 ठो नहीं है, उसी को हम लोग को छांटना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फोर्थ, नल जो होता है वो जल का प्रवाचिक नहीं होता है या समानार्थी शब्द नहीं होता है। बाकी ये तीनों क्या होते हैं? जल के प्रवाचिक हैं। अम्बु, नीर, पानी, ये हम लोग का नहीं है, इसलिए हम लोग का सही विकल्प फोर्थ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देखते हैं, इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा सेकेंड, बांगरू। बांगरू जो बोली है ये मध्य प्रदेश की बोली में से नहीं आती है। मालवी, निमाड़ी, बुंदेली, ये सब क्या हैं? मध्य प्रदेश की बोलियों में ये सब आती हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं, लीचू किस भाषा का शब्द है? लीचू किस भाषा का शब्द है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा, चीनी। कहाँ का शब्द है ये? चीनी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 18 तक हम लोग का पैसेज दिया है, जिसको आप लोग कर लेंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19, बाँ का सामान्य बहुवचन है। बाँ का सामान्य बहुवचन है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 19 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, बाहें। क्या हो जाएगा? बाहें हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द बिल्ली शब्द का पुल्लिंग है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, बिलाव। बिल्ली शब्द क्या होता है? बिलाव होता है। क्वेश्चन नंबर 20 का बिल्ली का पुल्लिंग बिलाव होता है। क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग देखते हैं, विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी अवस्था होती है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फोर्थ, 3। कितनी अवस्था होती हैं? 3 अवस्था होती हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22। क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग का दिया गया है, कोई कमाए कोई खाए, इसके अर्थ को दर्शाती सही लोकोक्ति निम्न में से कौन सी है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा सेकेंड, आधी पीसे कुत्ता खाए। क्या हो जाएगा? आधी पीसे कुत्ता खाए। क्वेश्चन नंबर 22 का हम लोग का दूसरा जो पंक्ति है दूसरी सही हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 22 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग देखते हैं, अब यह निबंध मैं लिखा हूँ। क्वेश्चन नंबर 23 है, यह निबंध मैं लिखा हूँ, इस शुद्ध वाक्यों के लिए निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। विकल्प है, मैंने यह निबंध लिखा हूँ, मैं यह निबंध लिखता हूँ, यह निबंध मैंने लिखा है, यह निबंध मैंने लिखा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 23 का हम लोग का सही विकल्प इसमें आ जाएगा तीसरा, यह निबंध मैंने लिखा है। ये हम लोग का शुद्ध है, इसको हम लोग चयनित कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में देखते हैं, जब कोई बात सीधे साधे रूप में न कहकर किसी के माध्यम से कही जाए तो वह कौन सा अलंकार होता है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा दूसरा, अन्योक्ति अलंकार। कौन सा अलंकार होता है? वो अन्योक्ति अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग देखते हैं, किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा तीसरा, क्रिया विशेषण से। किससे नहीं होती है?
क्रिया विशेषण से शब्दों की पहचान नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग देखते हैं, उपमेय और उपमान के बीच समानता बताने वाले शब्द को खाली स्थान कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा वाचक। क्या कहते हैं हम लोग, उसको हम वाचक कहते हैं, जो उपमेय और उपमान के बीच की समानता को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग देखते हैं, जब से है आँख लगी तब से न आँख लगी, इनमें कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, विरोधाभास अलंकार। इसमें कौन सा अलंकार है, विरोधाभास अलंकार। क्वेश्चन नंबर 27 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 हम लोग देखते हैं, अब निम्न में से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। तो क्रिया विशेषण का भेद इसमें कौन सा नहीं है, जातिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 28 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। ये जातिवाचक संज्ञा जो दिया है ये हम लोग का नहीं होगा। ये क्या होता है, ये नाउन या नाउन का भेद होता है। क्वेश्चन नंबर 28 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 हम लोग देखते हैं, लोहा मानना मुहावरे का अर्थ है। लोहा मानना मुहावरे का अर्थ है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, श्रेष्ठता स्वीकारना। क्या हो जाएगा, श्रेष्ठता स्वीकारना। क्वेश्चन नंबर 29 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग देखते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग का दिया गया है, रिक्त स्थान भर रहे व्यक्ति का गौरव तथा खाली स्थान की एकता खाली स्थान द्वारा सुनिश्चित होता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, 30 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, देश की एकता स्वतंत्रता द्वारा सुनिश्चित होती है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का हम लोग का फोर्थ विकल्प इसमें भराएगा। क्वेश्चन नंबर 31 हम लोग देखते हैं, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा तीसरा, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। क्वेश्चन नंबर 31 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। क्वेश्चन नंबर 32 हम लोग देखते हैं, निराला द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, गीतिका। क्या हो जाएगा, गीतिका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 का हम लोग का पहला आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 हम लोग देखते हैं, इनमें से तुरंग किसका समानार्थी शब्द है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा दूसरा, घोड़ा का। किसका, घोड़ा का। क्वेश्चन नंबर 33 का हम लोग का दूसरा विकल्प घोड़ा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 हम लोग देखते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्रता होता है उन्हें खाली स्थान कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 का हम लोग का पहला विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि उसको हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में देखते हैं, अब हरिवंश राय बच्चन ने अपने इंग्लैंड प्रवास काल में कौन सा गीत संग्रह लिखा। तो क्वेश्चन नंबर 35 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, प्रणय पत्रिका। क्वेश्चन नंबर 35 का हम लोग का पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 हम लोग देखते हैं, रिक्त स्थान भरें। भारत विश्व की उन प्रथम सभ्यताओं में से है जहाँ सिक्कों का खाली स्थान शुरू हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 36 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा जो वो दूसरा हो जाएगा। क्या होगा, वहाँ पे प्रचलन शुरू हुआ, यहाँ पे क्या भराएगा, प्रचलन भराएगा। क्वेश्चन नंबर 37 हम लोग देखते हैं, शरीर की सुंदरता खाली स्थान है उनका चेहरा और चेहरे की सुंदरता खाली स्थान है उनकी आंखें। तो क्वेश्चन नंबर 37 हम लोग का जो सही विकल्प हो जाएगा वो पहला होगा। क्या होगा, पहला इसमें सही बैठेगा। शरीर की सुंदरता होता है उसका चेहरे और चेहरे की सुंदरता होती है। क्वेश्चन नंबर 37 हम लोग का पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 हम देखते हैं, समिति शब्द का बहुवचन है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, समितियाँ। क्या होता है, समिति शब्द का बहुवचन समितियाँ होता है। क्वेश्चन नंबर 39 में देखते हैं, अब क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के संदेश का बोध हो वह खाली स्थान काल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान काल। कौन सा होता है, संदिग्ध वर्तमान काल होता है। क्वेश्चन नंबर 40 में देखते हैं, रिक्त स्थान भरे। विश्व में खाली स्थान 5 व्यक्तियों में से 4 व्यक्ति विकास खाली स्थान देश में रहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, विश्व में प्रत्येक 5 व्यक्तियों में से 4 व्यक्ति विकासशील देश में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 का हम लोग का दूसरा विकल्प जो है वो हम लोग का सही हो जाएगा।